नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन होती क्या है, पाइथन का यूज क्या है। और इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम बना के देखेंगे कि पाइथन में प्रोग्राम हम लोग बनाते कैसे हैं। जैसा कि हम लोग आप जानते हैं कि अभी तक के हम लोग ने पाइथन इंस्टॉल करके देख लिया है। उसके अलावा पाइथन का एक आईडीई हम लोग ने पाइचार्म भी इंस्टॉल कर लिया है। चलिए अब देखते हैं पाइथन होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनेमिक सिमेंटिक्स। तो इसमें आता है कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड। तो इंटरप्रेटर का क्या मतलब होता है? तो इंटरप्रेटर का मतलब होता है इट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विच मीन्स द सोर्स कोड ऑफ पाइथन प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड दैट इज देन एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन वर्चुअल मशीन। मतलब क्या है? पाइथन इंटरप्रेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पाइथन में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है हमने लिखा है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है? Object-oriented programming is a computer programming model that organizes software design around data or objects rather than functions and logic. सामान्य शब्दों में अगर इसको समझाने का प्रयास करें तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको बनाने में किसी भी ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट के तौर पर डेटा और मेथड्स का उपयोग किया जाता है। अब हम फिर से चलते हैं, इसमें क्या लिखा था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग इज अ given Programming is giving a set of instructions to a computer to execute। मतलब प्रोग्रामिंग एक तकनीकी प्रक्रिया को संदर्भित करती है जो कंप्यूटर को बताती है कि समस्याओं को हल करने के लिए कौन से कार्य करने। आप प्रोग्रामिंग को मनुष्यों और कंप्यूटरों के बीच एक सहयोग के रूप में सोच सकते हैं, जिसमें मनुष्य कंप्यूटर के लिए उस भाषा का अनुसरण करने के लिए निर्देश यानी कि कोड बनाते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। यानी कि इसमें आप समझ सकते हैं प्रोग्रामिंग बेसिकली ये है कि एक इंस्ट्रक्शन है, मतलब एक हम जो से बताते हैं वर्ड बाय वर्ड कि भाई अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना। उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर एग्जीक्यूट कराता है उससे, और जिसको जिस भाषा में वो समझता है उसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज जैसा कि आप जानते हैं लैंग्वेज क्या है, जो हम लोग आपस में बात करें, जैसे हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, स्पेनिश में कोई बात करता है, कोई ब्राजीलियन लैंग्वेज में बात करता है। तो ये एक लैंग्वेज है। और वही प्रोग्रामिंग की बात करें, जब जो है इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाती है। अब चलिए जो है अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम बना के देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड का कैसे बनाते हैं। चलिए उसके लिए मैं पाइचार्म खोल लेता हूँ। ये देखिए पाइचार्म ओपन हो गया। चलिए एक न्यू, मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, पाइथन फाइल नाम दे देता हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। ये देखिए ये आपकी बन गई। इसमें बहुत ही सिंपल प्रोग्राम मैं बनाऊंगा अभी, सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट कराने का। ये देखिए प्रिंट कमांड, जैसे ही मैंने प्रिंट लिखा उसने इंस्ट्रक्शंस देने शुरू कर दिए, उसने हिंट देना शुरू कर दिया मुझे क्या क्या इसमें देना है। कर्ली ब्रेसेस ऑन किया, डबल कोट्स में लिखेंगे हेलो यूजर्स। ठीक है, अब मुझे इसको जो है रन कराना है। रन कराने के लिए मैं ये देखिए यहाँ पे रन फर्स्ट लिखा हुआ है, रन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए हेलो यूजर यहाँ पे प्रिंट हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से। मान लीजिए इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया। अब अगर मैंने डबल कोट नहीं लगाया, अब रन करा के देखता हूँ। देखिए उसने सिंटेक्स एरर दे दिया। अगर मुझे कोई चीज प्रिंट करानी है तो मुझे यहाँ डबल कोट्स के बीच में ही मुझे अपनी स्टेटमेंट को पास करना होगा। अब चलिए इसको डबल कोट वापस लगा देता हूँ।
अब यूजर की जगह मान लीजिए मैं लिख देता हूँ हेलो आदित्य। चलिए देखिए, पहला मेरा जो है प्रिंट मैंने किया हेलो यूजर्स, दूसरा मैंने किया हेलो आदित्य। अब चलिए तीसरा मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं कुछ नंबर भी मैं प्रिंट कराना हो। वापस प्रिंट कमांड लिखा मैंने, ठीक है। अब चलिए रन कराता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने नंबर लिखा उसने 80 प्रिंट करा दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि हेलो वर्ड, हेलो यूजर और ये तीनों चीजें मैं एक साथ लिखना हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रिंट डबल कोड, देखिए प्रिंट हो गया हेलो यूजर हेलो आदित्य 80। ये आपने देख लिया कि अगर मुझे दो स्ट्रिंग एक साथ पास करानी हो, उसमें नंबर भी ऐड करा दिया, तो वो इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे कुछ और भी प्रिंट कराना हो, प्रिंट वेलकम टू माय चैनल। अब अगर मैंने इसको सिंगल कोड में लिख दिया, देखिए तो भी ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट कमांड कभी भी आप यूज कीजिए तो सिंपल उसमें या तो डबल कोट्स यूज कीजिए या सिंगल कोट यूज कीजिए। अगर आपने बिना सिंगल कोट के आपने स्ट्रिंग पास किया तो वो एक सिंटेक्स एरर दे देगा। अगर आपको नंबर पास करना है तो बिना जो है किसी भी कोड के आप जो है उसके सिर्फ ब्रेसेस के बीच में आप पास करेंगे, आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, प्रिंट 90, ठीक है। चलिए प्रिंट करा के देखते हैं। ये देखिए आपका आ गया। ये तो था आपका पाई चार्म से। अब मैं यही सेम चीज आपके जो मैंने पाइथन इंस्टॉल किया था उसका पाइथन कमांड जो है पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट उससे रन करा के देखते हैं। चलिए सिंपल जाइए, यहाँ पे पाइथन टाइप कीजिए। ये देखिए पाइथन आइडल आपका आ गया। पाइथन पे क्लिक कर दीजिए, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इस पाइथन कंसोल को हम एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, 4 + 5 9, 45 इंटू 9, देखिए 405। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, 2 + 3 इंटू 9 प्लस ब्रेसेस, ठीक है। चलिए देखिए 45 आ गया। कितनी आसानी से आपका जो है प्रोग्राम, अगर यही प्रोग्राम आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना होता तो कितनी मेहनत लगती। ये पाइथन की ब्यूटी है कि उसने यहीं पे आपको एज ए कैलकुलेटर यूज करने के ऑप्शन दे दिया, ठीक है। ये तो था जो है मैंने पाइथन कंसोल से भी आपको बता दिया, पाईचार्म से कैसे यूज करेंगे वो भी बता दिया। चलिए बात ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम लोग यूज करेंगे। मैं आपको तीनों पे सिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग सेम प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं।
अच्छा, इसकी एक और ब्यूटी ये है कि जो प्रोग्राम आपने विंडोज के लिए बनाया है, यही सेम प्रोग्राम फाइल आप चाहे तो मैक पे रन करिए, आप चाहे तो लाइनेक्स पे रन कीजिए, किसी पे भी रन कीजिए, ये सेम तरीके से रन करेगी। उसमें प्रोग्राम के सिंटेक्स में कोई एरर नहीं होगा आपका। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, प्लीज कमेंट में मुझे बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।